नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी से हनुमान जी नाराज। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को ललकारा, कहा 300 और मदरसों को बंद करने वाला हूं। बजरंग दल पर बयान देकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, 100 करोड़ का मानहानि केस। आर्यन खान के लिए हुई थी 18 करोड़ की डील, एफआईआर में खुलासा। डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी को बताया रोल मॉडल, कहा मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। इमरान खान को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोले विपक्षी दल के नेता। मेरठ में सपा बसपा कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी, 13 पर मामला दर्ज। शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। पीएम मोदी आज सौंपेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र, युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी से हनुमान जी नाराज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर्नाटक में भाजपा की हार पर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि हनुमान जी भाजपा से नाराज हैं। कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई है। ये हार सिर्फ भाजपा पीएम मोदी की हार नहीं है, ये पूंजीवादी की भी हार है और उनके सहयोगियों की भी हार है। ये एक संदेश है कि पूरी मजबूती के साथ हम अगर एकजुट होकर लड़ें, जिसकी कवायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और हम सब करें, सभी लोगों को गोलबंद करें और जीतें। हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज है भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई है और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो या जो भी गोदी मीडिया हो, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार और कहीं ना कहीं से देश भर में एक संदेश गया है कि पूरी मजबूती के साथ अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़े, जिसकी कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी और हम सब लोग कर रहे हैं कि सभी लोगों को गोलबंद करके हम लोग चुनाव लड़े और जीते। हम लोगों की कोई इच्छा नहीं है, पहले भी हम लोगों ने बताया, ना प्रधानमंत्री बनने की ना मुख्यमंत्री बनने की। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश में जनता के लिए काम होना चाहिए, गरीबी के लिए काम होना चाहिए, बेरोजगारी हटाने के लिए काम होना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए काम होना चाहिए, किसान मजदूर सैनिकों के लिए काम होना चाहिए, जवानों के लिए काम होना चाहिए, जो आम व्यक्ति है उनके लिए काम होना चाहिए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को ललकारा, कहा 300 और मदरसों को बंद करने वाला हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में विपक्षियों पर जमकर बरसे। पहले तो शर्मा ने लव जिहाद को लेकर हमला बोला, फिर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ललकारा। उन्होंने कहा कि वे इस साल 300 और मदरसों को बंद करने वाले हैं। रैली में भाग लेते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम असम में लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया। मैं ओवैसी को बताना चाहता हूं कि मैं इस साल 300 और मदरसों को बंद करने वाला हूं। ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 602 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। अभी तेलंगाना
उमंग मैंने देखा और मेरा मन में यही आया कि राजा की अभी समय खाली 5 महीना रह गया और राम राज्य आने वाला है। ये बजरंग दल पर बयान देकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। 100 करोड़ का मानहानि केस जीतने के बाद कांग्रेस को राहत मिली ही थी कि अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर बयानबाजी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुश्किल में फंस गए हैं। हुआ यूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया। बीजेपी ने कांग्रेस के इस वादे को बजरंग बली के अपमान से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि विवाद के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की जीत भी हुई, मगर बजरंग दल को बदनाम करने को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। अब पंजाब की संगरूर कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी किया है। आर्यन खान के लिए हुई थी 18 करोड़ की डील, एफआईआर में खुलासा। एनसीबी में जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से पता चला है कि एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की ओर से स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी ने शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के केस में बचाने के एवज में 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने की योजना बनाई थी। डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी को बताया रोल मॉडल, कहा मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। हालांकि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया रेस में आगे हैं। डीके शिव कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि वो किसी को बांटना नहीं चाहते हैं। From Karnataka, you have many more numbers to bring back. Will those be connected, sir? No, we will have to. That is our next challenge. We should have at least 20 seats. 18, 20 seats we should win. That is our challenge now. Sir, my final question, I just want to ask one thing, sir. Are you not hopeful to get more responsibilities, sir? See, party will give me responsibility. Why should I worry about it? If I am eligible, they will give. Why to worry on that? You're meeting leaders today, sir. There were observers came here. They held meeting. They discussed. They took the opinion. And many sources said that many MLAs are in favor of you. What's your message to them, sir? See, I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. There are some houses. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes. Though I have two eyes, I should look everyone in a equally. That is our basic philosophy of Congress Party. You did not cross your party line, sir, at any cost of time. This is the final task. What is your opinion, sir? I will not do. Why should I do? Why should I cross my party line? I will not backstab also. I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. Thank you, sir. I don't want to go to the wrong history. See, one who has been born has to die someday. I don't want to go with a bad remark. The manifesto, sir. You took the organizational things, strategies, tactics. You said result is really important. Do you think that need to be considered, sir? See, in politics, everything will have to be considered. Even the hard work of a small worker who has tied my flag, who has fought in the booths, who has begged for the vote,
who have made the numbers in the booth. They are the leaders. They are the roots. Without root, there is no fruit. I believe in it. You always say Sonia Gandhi is just like a mother to me. So, Let us not discuss much on that. We have a lot of discussion held on that issue. She is our role model. DK Shivakumar always becomes emotional, sir, when it comes to connectivity of the Karyakartas, the workers. It doesn't matter whoever comes to you, you say, I'm standing in favor of you. See, And the whole generation, the whole we young have to see, without workers, how can there be a leader of any political party? those workers, those youngsters now want to see you in the CM post. Each and everybody are saying now. Huh? The whole young MLAs, young leadership, the Karyakartas who worked in the ground, they are coming and openly saying that we want DK, we want DK sir, we want DK Anna into the post. See, I don't go by this caste group and all. I believe Congress is a family for everyone. It is not for only for certain section. We have to take everyone together. Our constitution is very much important. So we have to protect everyone's interest. स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा आज राज्य में अपने यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सुविधा के लिए हरे रंग के स्टैम्प पेपर शुरू करने का ऐलान करने के साथ पंजाब आज विचलन कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक नवी चीज़ शुरू करन लगे हाँ कि इंडस्ट्री वास्ते असी स्टांप पेपर जिहड़े ने स्टैंप पेपर उन्हां दा रंग बदलण लगे हाँ। फर्ज कर लो किसी ने पंजाब दे विच कोई फैक्ट्री लाउणी है तो उन्हें किते 20 एकड़ जमीन देख ली तो वो इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल ते या फिर इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस आके वो सानू दस दे कि आह खसरा नंबर है, इस पिंड की जमीन है तो मैं इत्थे फैक्ट्री लाउणी है। तो जिहड़ी साडी CLU की टीम है, जिहड़ी परमिशन दिंदी है टीम, वो 10 दिन लऊगी। 10 दिनों के विच आके वो उस जमीन नूं देख के परख के वो ओके उस जमीन नूं कर दूगी। तो फिर उस फैक्ट्री लाउण वाले नूं कहा जाऊगा कि हरे रंग का स्टांप पेपर खरीदो। वो दूजे स्टांप पेपर नालों महंगा होगा क्योंकि उहदे विच CLU, फॉरेस्ट, पोल्यूशन ते फायर इन्हां चीज़ां नाल संबंधित सारियां NOC दे पैसे विच ही जिहड़े ने वो शामिल कर ले जाणगे, इनकलूड कर ले जाणगे। तो जदों ही रजिस्ट्री होगी 11वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, उस तो बाद वो अपने फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर सकता है। पहली इट वो ला सकता है। तो ये नाल जिथे व्यापारियों की या फैक्ट्री लाने वाले जिहड़े बंदे ने उन्हां दी खज्जल खुआरी बचूगी, दफ्तरां दे गेड़े बचणगे। कदे 6-6 महीने CLU नहीं मिलता सी, फिर किसी होर NOC वास्ते उन्होंने दफ्तरां दे गेड़े लाने पैंदे सी, पैसा उन्हों का लग चुक्या हुंदा सी, उहदा ब्याज पैंदा रहिंदा सी। सो ये सारा कुछ असीं खत्म करन लगे हाँ। तो जदों वो फैक्ट्री बन गई, तैयार हो गई, उस वेले उस फैक्ट्री जिहड़ी है उहदा फायर दा, पोल्यूशन दा और फॉरेस्ट दा जिहड़ा क्लीयरेंस है उहदी स्टैंप उसे उहदी मोहर जिहड़ी है उसे स्टांप पेपर ते लग जूगी। सो हरे रंग का स्टांप पेपर का मतलब है कि वो फैक्ट्री वाले ने सारियां NOCs लईआं होईआं ने ते उहदे पैसे दिते हुए ने। कल नूं कोई उहदे कोले साल बाद
1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बोले विपक्षी दल के नेता। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान ने सदन में सोमवार 15 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना की। इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दे देनी चाहिए। रियाज अहमद खान ने कहा कि इमरान खान को जमानत देने से बेहतर फांसी दे देनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट उनका ऐसा स्वागत कर रही है जैसे कि वह उनके दामाद हों। विपक्षी नेता ने कहा कि अगर जज इस यहूदी एजेंट से इतनी खुश है तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई में शामिल हो जाना चाहिए। पाकिस्तान विपक्षी दल के नेता ने कहा कि जज अगर चाहे तो पीटीआई में चले जाएं, उनकी पार्टी में कुछ सीटें खाली भी हैं। आगे चलकर उन्होंने पीटीआई की टिकट पर चुनाव लड़ने चाहिए। हमें ऐसे जजों के जगह उन जजों को लाना चाहिए जो गरीबों को न्याय दे सकें। मेरठ में सपा बसपा कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी, 13 पर मामला दर्ज। यूपी के मेरठ में नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद रात में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकालकर हारे प्रत्याशी के घर के सामने जमकर हंगामा किया, साथ ही नारेबाजी भी की। आरोप है कि इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। इसके बाद माहौल गर्म हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और बाकी लोगों की पहचान सीसीटीवी के जरिए की जा रही है। डेलीगेट थाना क्षेत्र के जली कोठी क्षेत्र में निवर्तमान पार्षद और नया निर्वाचित पार्षद के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान दोनों लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो इसका बना हुआ है, उस आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया और 13 लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और लगातार दबिश दी जा रही है। जल्दी ही लोगों की जो इसमें शामिल रहे हैं। शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम पर यूपी पुलिस पहले ही 5-5 लाख रुपए का इनाम रख चुकी है। प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या के बाद मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की पिछले पुलिस कई दिनों से तलाश कर रही है। दोनों आरोपी अब तक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे हैं। लुकआउट नोटिस आरोपी को विदेश यात्रा करने से रोकेगा। आरोपी के विवरण में और तस्वीर सभी हाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भेजी जा चुकी है। पीएम मोदी आज सौंपेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के तहत आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी 45 जगहों पर इन युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबोधित करेंगे। 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। इसी महीने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। साथियों,
बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण